तो पिछली कक्षा में हमने साखी और शबद, क्या साखी और शबद, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। समझ में आ गई बात? आ गई। हाँ, आज हम उसके प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या प्रश्न उत्तर? प्रश्न क्रमांक 1 कौन सा? प्रश्न क्रमांक 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है, जिसमें ईश्वर का प्रेम रूपी स्वच्छ जल भरा हुआ है, वह निर्मल एवं स्वच्छ है। समझ में आया? क्या नहीं आया? आया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कौन सा? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? ठीक है बेटा, क्या कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो उत्तर कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि वह माया, मोह, छल, कपट, लोभ, जाति पाति, ऊंच नीच से मुक्त होता है। ठीक है? वह इन सभी के ऊपर उठकर एकमात्र ईश्वर की भक्ति करता है। वह मन, वचन एवं कर्म से पवित्र होता है। समझ में आ गया? क्या नहीं आया? ठीक है। अब प्रश्न नंबर, अब कौन सा चलेंगे? प्रश्न 3। कौन सा? प्रश्न 3। अब प्रश्न 3 में क्या कह रहे हैं? प्रश्न 3, तीसरे दोहे। कौन से? तीसरे दोहे। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर तीसरे दोहे में कवि ने ज्ञान को प्राप्त करने का महत्व बताया है। किसका? ज्ञान को प्राप्त करने का। किसका? ज्ञान को प्राप्त करने का। उन्होंने कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने के बाद संसार रूपी कुत्ता आपके ऊपर बिना उद्देश्य से भोंकता रहेगा, वह व्यर्थ की बकवास करेगा। इस प्रकार इस ओर कवि ने ध्यान न देने के लिए कहा है। ठीक है? ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया प्रश्न उत्तर? चलो अब अपन देखते हैं प्रश्न 4। कौन सा? प्रश्न 4। क्या कहा है प्रश्न 4 में? प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? समझ में आया? आ गया। प्रश्न नंबर 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो उत्तर कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति पाति, ऊंच नीच, लोभ, मोह, माया और अहंकार से ऊपर उठ कर के और समाज को सच्चा ज्ञान देने के साथ साथ पक्ष विपक्ष की ओर ध्यान न रखकर निरपेक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। समझ में आया? क्या नहीं आया? आशीष, रामेश्वर। अब प्रश्न नंबर अपना कौन सा है? 5। कौन सा? 5। प्रश्न 5, अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? समझ में आया? आ गया। प्रश्न 5, उत्तर हो जाएगा अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने उन संकीर्णताओं की बात कही है जिसमें जाति पाति से ऊपर उठकर श्रेष्ठ भक्ति करना चाहिए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को व्यर्थ बताया। वे कहते हैं कि काशी और काबा एक हैं।
हिंदू राम राम रटकर मरता और मुसलमान खुदा कहकर मर मिटा। यह दोनों ईश्वर को नहीं जान पाए, समाज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, व्यर्थ में इनका समय व जीवन समाप्त हो गया। ठीक है। मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता है। उच्च कुल में जन्म लेने के लिए महान, उच्च कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता है, परंतु अच्छे कर्म करने से महान होता है। ठीक है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर क्या है? 6। प्रश्न नंबर 6। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। ठीक है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्म से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं, बल्कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वही महान होता है। निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर अच्छा कर्म करे तो वह महान होता है। जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब भरा हो वह किसी काम का नहीं है, निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी अच्छे कर्म करने से महान होते हैं, जैसे कबीर, रैदास आदि। ठीक है। ठीक है। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 7। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब इस काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जख मारी। उत्तर। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कबीर ने भक्तों को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होने के बाद निर्भय रहना चाहिए और सहज रूप से ज्ञान के आसन पर अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करने के बाद स्वान रूपी संसार अर्थात कुत्ते रूपी संसार व्यर्थ की बकवास करेंगे, उन पर ध्यान न देने के लिए कवि ने कहा है। ठीक है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? ठीक है। उत्तर। कबीर कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को विभिन्न जगह ढूंढता फिरता, और ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास हूँ। वह कभी देवालय अर्थात मंदिर और मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, क्रियाक्रम में और योग संन्यास में, तीर्थ व्रत उपवास में आदि ईश्वर को ढूंढता फिरता है। कबीर कहते हैं कि सच्चे दिल से, पवित्र हृदय से ईश्वर को याद करने पर भगवान उसे तुरंत मिल जाता है। वह सभी प्राणियों के श्वास में मौजूद है और सच्चे भक्त को वह तुरंत मिल जाते हैं। समझ में आ गया? आ गया। आशीष? आ गया। ठीक है। अब अपन प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कौन सा? 9। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? ठीक है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जिसमें तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, काबा कैलाश, योग वैराग और संन्यास में मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है। इन सभी कठिन साधनाओं को करने से ईश्वर नहीं मिलता है, बल्कि पवित्र हृदय से समस्त बुराइयों से ऊपर उठकर भक्ति करने
भक्ति करने पर सहज रूप से मिलने की बात कबीर ने कही है और इन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। समझ में आया रामेश्वर? चलो अगला प्रश्न कौन सा अपना? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? ठीक है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर को कण कण में मौजूद माना है। समस्त सृष्टि में उनके मत के अनुसार ईश्वर व्याप्त है। वह प्रत्येक प्राणी के श्वास में मौजूद हैं। कोई भी मनुष्य बिना श्वास से अर्थात ईश्वर से रहित नहीं है। इसीलिए प्रत्येक जगह ईश्वर मौजूद है। समझ में आया? आ गया। कबीर के अनुसार प्रत्येक जगह ईश्वर मौजूद है। अब प्रश्न नंबर कौन सा अपना? 11। आशीष समझ में आया? आ गया। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य आंधी से न कर कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? ठीक है, उत्तर, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि आंधी तीव्र गति से आती है और विभिन्न प्रकार के पेड़, मकान, छप्पर आदि को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही अनेक प्रकार का कचरा, कूड़ा करकट उड़ाकर फेंक देती है। इस प्रकार मनुष्य के भीतर ज्ञान की आंधी अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोभ, मोह, अहंकार, माया, ममता आदि न रह पाते हैं। इसलिए सामान्य हवा से न करते हुए ज्ञान की तुलना कबीर ने आंधी से की है। किससे की बेटा? आंधी से। समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? 12। प्रश्न नंबर 12 देखो, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसका? ज्ञान की आंधी का। कौन सी आंधी? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, जिससे उसका अज्ञान अंधकार दूर हुआ और उसके भीतर विषय विकार हट गए। काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, अभिमान से भक्त ऊपर उठ गया एवं वह ईश्वर के प्रेम रूपी जल से भीग गया अर्थात निर्मल हो गया। समझ में आया? ये नहीं आया? ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, जिससे उसका ज्ञान अंधकार दूर हुआ और उसके भीतर विषय विकार हट गए। काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार और अभिमान से भक्त ऊपर उठ गया और वह ईश्वर के प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भीग गया। अब प्रश्न नंबर अपना कौन सा है? 13। प्रश्न नंबर 13 है, क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या है प्रश्न? भाव स्पष्ट क हित्ती चित्त की दौथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। ठीक है, इसका अपन ने जब भावार्थ करा था तब पूरी तरीके से बताया था कि हित्ती चित्ती क्या है, हित्ती चित्त क्या है और माया का मोह का बलिंडा क्या है। तो यहाँ आया है भावार्थ। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के बाद ममता और माया के दो खंभे थे। कौन से? ममता और माया के। वह गिर गए और उसके ऊपर जो मोह रूपी बलिंडा था
वह गिर गया। समझ में आया? आ गया। मोह रूपी बलिंडा था, वह भी गिर गया। अर्थात वासना और इच्छाओं रूपी छप्पर को सहारा देने वाले दोनों खंबे और बलिंडा गिर गया, जिससे भक्त के समस्त विकार दूर हो गए, दूर हो गए। अब अगला और रहा अपना, जैसे ये आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। आंधी आने के बाद में पीछे से क्या आता है? पानी आता कि नहीं आता? आता। बरसात आती कि नहीं आती? आती। आंधी आती है और उसके बाद पीछे से क्या आता है? बरसात। तो यहाँ ख वाला जो है इसका भावार्थ स्पष्ट करना है कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। ठीक है? ठीक है। उत्तर भावार्थ, कबीर कहते हैं कि आंधी आने के बाद पीछे से जो बरसात होती है वह बरसात ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा हुई, जिससे भक्त अर्थात हरिजन भीग गए। कौन? भक्त अर्थात हरिजन भीग गए और उस प्रेम रूपी जल में भीगने के बाद प्रेम रूपी जल में भीगने के बाद भक्तों के चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गए। समझ में आया? आ गया। क्या नहीं आया? आंधी के पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। भावार्थ इसका है, कबीर कहते हैं कि आंधी आने के बाद पीछे से जो बरसात होती है वह बरसात ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा हुई, जिससे भक्त अर्थात हरिजन भीग गए। उस प्रेम रूपी जल में भीगने के बाद भक्तों के चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गए। तो इस प्रकार अपना ये जो साखियों और शब्द का जो प्रश्न उत्तर का कंटेंट था वो समाप्त हुआ। समझ में आया? पूरी तरह से आप इसको समझना और देखना, और इससे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। समझ में आया? क्या नहीं आया? ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अपने इस चैनल को, पुस्तक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनको कह देना सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें। ठीक है? ठीक है। धन्यवाद। ठीक है।